क्या इम्यूनिटी कोरोना वायरस के लिए जो है वो मार्केट में अवेलेबल है, मार्केट में मिल रही है कि घर में मिल रही है? लेट्स फाइंड आउट, हम देखते हैं। ये क्वेश्चन कॉमनली पूछा जा रहा है आजकल में। क्या इम्यूनिटी कोई स्पेशल फूड में या कोई कैप्सूल में हमको मिल जाती है? ये सब तो एक अनसर्टन क्वेश्चंस है और ये टॉपिक जो इम्यूनिटी की है वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इम्यूनिटी और डिजीज़ के बीच में जो सिमिलरिटी है वो ये है कि हमारी बॉडी उसको प्रोड्यूस करती है, बॉडी उसको कॉज करती है। हम उसको सूंघ नहीं रहे हैं, ना ही हम उसको खा रहे हैं। किसको? डिजीज़ को। और इम्यूनिटी को हम सूंघ भी नहीं रहे, हम खा भी नहीं रहे हैं। डिजीज़ तो वायरस की वजह से या बैक्टीरिया की वजह से होती है, या कोई और चीज़ भी कभी उसके अंदर साथ दे देती है। इम्यूनिटी क्या है? वो हमारी बॉडी का मैकेनिज्म है। जितनी स्ट्रांग हमारी इम्यूनिटी होगी उतना ही डिजीज़ का एक्शन होगा हमारी बॉडी पर। डिजीज़ के जो अफेक्ट होते हैं हमारी बॉडी पर वो कम किए जा सकते हैं या निग्लेजिबल हो सकते हैं अगर हम कोई वैक्सीन ले लेते हैं या हमारी बॉडी का फाइटिंग मैकेनिज्म स्ट्रांग हो। हमारा बॉडी का फाइटिंग मैकेनिज्म का मतलब है हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। कोरोना वायरस के लिए जैसा कि कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है तो थोड़ी कोई टेक्निक दी गई है और पढ़ी गई है जो बड़े एक्सपर्ट्स ने बताया है, जिससे हम कोरोना वायरस को दूर रख सकते हैं। जैसा कि अच्छी तरह से हमको सफाई रखने की, प्रॉपर हाइजीन रखने की, अच्छे प्रिकॉशंस लेने के और हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने का, बूस्ट करने का। इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी वाइट ब्लड सेल्स है, ल्यूकोसाइट्स है, जो हमारे अंदर जो फॉरेन मटेरियल्स आते हैं, एंटर होते हैं ब्रीदिंग की वजह से या रेस्पिरेशन की वजह से, उससे वो फाइट करते हैं, उससे वो झगड़ा करते हैं। हम इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं कोई स्पेशल काइंड ऑफ फूड से जो हमारे घर के अंदर ही मिलते हैं। जिंजर, अदरक हो, लहसुन हो, ग्रीन टी हो, हमारे किचन में मिलती है। इन सब चीज़ें से हमारी इम्यूनिटी थोड़ी स्ट्रांग हो सकती है। विटामिन सी की टैबलेट्स और विटामिन ई, ये टैबलेट और कैप्सूल से भी हमें इम्यूनिटी मिल सकती है। और विटामिन सी और ई हमारे घर में भी हमको अवेलेबिलिटी मिल सकती है। जैसा कि विटामिन सी आराम से नींबू में मिल जाएगा और विटामिन ई हमारे अंदर हमको पालक से मिल सकता है आराम से। विटामिन डी के भी टैबलेट्स अवेलेबल हैं, पर विटामिन डी तो सुबह की सूरज की किरणों में भी हमें अवेलेबिलिटी उसकी मिल सकती है, क्योंकि हमारी स्किन पे जब सूरज रेखा टच होती है तो स्किन सिंथेसाइज करने को उसको चालू हो जाती है। ओके, अभी आजकल तो विटामिन डी के इंजेक्शंस भी अवेलेबल है। और हमारी जो पर्सनल हैबिट्स होती है वो इम्यूनिटी को घटाने में बहुत असर करती है। तो हमारी जो बुरी आदत है जैसा कि स्नैक्स खाने की, वो हमें हटा देनी चाहिए। हमें रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए, आराम लेना चाहिए, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए और बॉडी की क्लीनलीनेस में हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाए और वायरस बाहर चले जाए तो हमको तो स्ट्रांग होना ही पड़ेगा और इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करना ही पड़ेगा। कोरोना वायरस एक्चुअली है क्या? कोरोना वायरस क्या है जो हमें डिजीज़ फैलाता है? वो एक आरएनए रिलेटेड वायरस है जिसका माप में आपको बताया जाएगा। जो उसका माप है 0.125 माइक्रॉन्स या 0.06 माइक्रॉन्स, जो उसका स्मॉलेस्ट साइज़ है। ओके, और उसका जो बिगेस्ट साइज़ है वो है 0.14 माइक्रॉन। ओवरऑल जो उसका साइज़ एक्सपर्ट के द्वारा बताया जाता है वो है 60 to 140 नैनोमीटर्स। और पॉइंट में, डेसिमल्स में बताए तो 0.06 माइक्रॉन्स टू 0.125 माइक्रॉन्स। ये कोरोना वायरस के पास स्पाइक्स है जिसका मेजर है 9 से लेकर 12 नैनोमीटर्स। वो शेप लेता है एक सोलर टाइप में। एक स्मॉलेस्ट डस्ट पार्टिकल होता है ना, डस्ट पार्टिकल, उससे थोड़ा बड़ा है कोरोना वायरस। माप के हिसाब से बताया जाए तो 1 मीटर होता है 1 और 9 बार 0 नैनोमीटर्स, मतलब m इज इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर्स। ओके, जो पहले के डिजीज़ आए थे हमारी दुनिया में, सार्स और मर्स, वो भी पेंडेमिक फैलाए थे। और कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं है और वैक्सीन को वो लोग प्रोग्रेस में रखे हैं उसका इन्वेस्टिगेशन। अभी इसका इंक्यूबेशन जो पीरियड है 2 to 14 डेज है और उसके सिम्टम्स हमें इतने दिनों में पता लग जाते हैं जो इस किस्म के होते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट फेलियर हो जाता है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, सर्दी हो जाती है, ब्रोंकाइटिस हो जाता है, निमोनिया हो जाता है, बुखार आता है, गट की डिजीज़ हो जाती है, सोर थ्रोट हो जाता है और सूंघने में और टेस्ट लेने में भी प्रॉब्लम होती है। हमें हॉस्पिटलाइजेशन तो लेना ही पड़ता है, हमें हॉस्पिटल में तो एडमिट होना ही पड़ता है। उसके साथ साथ जो हम खुद से कर सकते हैं वो है हमें आराम करना चाहिए, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, ओवर एक्सर्शन नहीं करना चाहिए, बहुत सारा पानी पीना चाहिए, प्रॉपर मास्क लेना चाहिए, क्लीनलीनेस रखना चाहिए, क्लीन रहना चाहिए, साफ़ सफाई हमें रखनी चाहिए। ज़बरदस्ती या बिना कोई ज़रूरत ना हो तो कोई भी चीज़ों को हमें टच नहीं करना चाहिए, अननेसेसरी हमको टच नहीं करना चाहिए। हाथ को धोया करो 20 सेकंड तक या सैनिटाइज़ कर दिया करो और हमारे फेस को अवॉइड करो
टच करने से। कंक्लूजन ये निकलता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, मतलब कि जितना हम दूर रखेंगे इस चीज़ को तो वही बेटर है। हो जाए और उसका क्योर करो, इससे अच्छा उसको दूर ही रखो। मैं उम्मीद ये किया जाती है कि ये चीज़ें आपको इनलाइटन करी होंगी जो आप घर पे बैठकर अभी इस वक्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर रीडिंग।